बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। गाड़ी को स्टार्ट हालत में छोड़ने पर 150 रियाल जुर्माना। महकमा ट्रैफिक ने ड्राइवरों को इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि गाड़ी को स्टार्ट हालत में छोड़ना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि ऐसा करना ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जिस पर 100 से 150 रियाल जुर्माना होगा। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि मुल्क में गाड़ियों की बेशतर चोरियां इसी वजह से होती हैं। ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट हालत में छोड़कर किसी दुकान में चले जाते हैं और चोर गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि गाड़ी को स्टार्ट हालत में 1 मिनट के लिए भी न छोड़ें, क्योंकि चोर को गाड़ी लेकर रफू होने के लिए चंद सेकंड की जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि कैसे मालूम करें कि सऊदी अरब आने पर पाबंदी आयद है या नहीं। सऊदी महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाजात के सिस्टम में तमाम अफराद का रिकॉर्ड महफूज रखा जाता है। जवाजात के सिस्टम में तमाम गैर मुल्की कारकुनों के फिंगर प्रिंट्स और आंखों का अक्स महफूज रहता है। जैसे ही एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुक्काम नए आने वालों के फिंगर प्रिंट का मुआयना करते हैं, पूरा डेटा सामने आ जाता है। मुमलिकत आने पर पाबंदी के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि कैसे मालूम किया जा सकता है कि सऊदी अरब आने पर पाबंदी आयद है या नहीं। बाज़ एजेंटों का कहना है कि वो मालूम कर सकते हैं क्या ये दुरुस्त है या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात का कहना था कि वो गैर मुल्की जो कानूनी तौर पर खुरूज नहाई वीज़ा हासिल करके मुमलिकत से गए हों और उन पर किसी किस्म की कानूनी खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड न की गई हो, वो जब चाहें किसी भी दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। वाज़ेह रहे कि सऊदी इमिग्रेशन कवानीन के तहत ऐसे अफराद जिन्हें किसी जुर्म पर अदालत की जानिब से सज़ा देने के बाद इन्हें मुमलिकत से डिपोर्ट किया गया हो, इस सूरत में वो दोबारा मुमलिकत नहीं आ सकते। ऐसे तारकीन भी जिन्हें मुमलिकत में गैर कानूनी तौर पर कयाम के इल्ज़ाम में डिपोर्ट किया गया था, इन्हें भी मुमलिकत में ताहयात ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। जिन अफराद को ब्लैक लिस्ट किया जाता है वो वर्क वीज़े पर ही नहीं बल्कि विजिट और उम्रा वीज़े पर भी मुमलिकत नहीं आ सकते। माजी में ऐसे अफराद जिन्हें डिपोर्ट किया जाता था उन पर दोबारा मुमलिकत आने के हवाले से महदूद पाबंदी आयद की जाती थी। आयद की जाने वाली महदूद पाबंदी के बारे में गैर मुल्की कारकुन को मुत्तला कर दिया जाता था। रवां बरस के आगाज से इस बारे में कवानीन में तब्दीली की गई है। जिन अफराद को डिपोर्ट यानी शोबा तरहील के जरिए फिंगर प्रिंट लेने के बाद मुमलिकत से रवाना किया जाता है, उन पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी जाती है। ख्याल रहे कि जवाजात के पोर्टल अबशर पर भी वाज़े तौर पर सार्फिन को इंतबाह जारी किया जाता है कि फ़र्जी इदारों से होशियार रहें जो सरकारी मामलात कराने का कहते हैं। सरकारी मामलात के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल करने के लिए जवाजात के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ज़रिए ही मालूमात हासिल की जा सकती हैं। ट्रैफिक चालान के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि मेरे ज़िम्मे 1100 रियाल के चालान हैं, जबकि इकामा भी एक्सपायर होने के करीब है। मालूम ये करना है कि इकामा तजदीद कराने के बाद चालान अदा कर सकता हूं या नहीं। जवाजात का कहना था कि इकामा की तजदीद के लिए लाजमी है कि कारकुन पर किसी किस्म की खिलाफ वर्जी दर्ज न हो। चालान अदा करने के बाद सिस्टम से खिलाफ वर्जी ख़त्म होने की सूरत में ही इकामा की तजदीद कराई जा सकती है। वाज़ेह है कि महकमा पासपोर्ट जवाजात और दीगर सरकारी इदारों का सिस्टम बामी तौर पर मुंसलिक है, जिसकी वजह से ट्रैफिक खिलाफ वर्जी का रिकॉर्ड भी जवाजात के सिस्टम में फीड हो जाता है। ट्रैफिक चालान अदा न करने की सूरत में न तो इकामा तजदीद हो सकता है और न खुरूज-ओ-ओहदा वगैरह हासिल किया जा सकता है। चालान की अदायगी के बाद इकामा तजदीद की फीस जमा कराई जाए, जिसके बाद इकामा की तजदीद की कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। श्रीलंका से घरेलू मुलाजमा लाने की फीस 15,000 रियाल मुकर्रर। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद ने रिक्रूटिंग एजेंसियों और कंपनियों से कहा है श्रीलंका से अफरादी क़ुव्वत की दरामद की फीस मुकर्रर हद से ज्यादा न ली जाए। अक्काज़ अखबार के मुताबिक वजारत अफरादी क़ुव्वत ने श्रीलंका से घरेलू मुलाजमा लाने की इंतहाई फीस 15,000 रियाल मुकर्रर की है। इसमें वैल्यू एडिड टैक्स शामिल नहीं है। वजारत अफरादी क़ुव्वत रिक्रूटिंग मार्केट की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रही है। इससे कबल इंडोनेशिया से घरेलू मुलाजमाएं लाने की
इंतहाई फीस मुकर्रर कर चुकी है। वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद ने सितंबर 2022 के दौरान रिक्रूटिंग कंपनियों और एजेंसियों पर पाबंदी आयद की थी कि युगांडा से 9,500, थाईलैंड से 10,000, कीनिया से 10,870, बांग्लादेश से 13,000, फिलिपाइन से 17,288 रियाल से ज्यादा दरामदी फीस वसूल न की जाए। आजिल वेबसाइट के मुताबिक रिक्रूटिंग कंपनियों ने कहा है कि इंडोनेशिया से रिक्रूटिंग लागत 19,987 रियाल है। इसमें वैल्यू एडेड टैक्स शामिल नहीं है। रिक्रूटिंग कंपनियों का कहना है कि जो अफराद इंडोनेशिया से मुलाजमा लाना चाहते हों वो यकमुश्त रकम अदा करने के बजाय माहाना 1750 रियाल अदा करें। कंपनी ज़राए का कहना है कि रिक्रूटिंग सर्विस चार्जेस की मुकम्मल अदायगी तक मुलाजमा कंपनी के नाम पर होगी। उम्रा इंश्योरेंस पैकेज में कौन सी 11 चीज़ें शामिल नहीं। सऊदी हुकाम ने कहा है कि बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को इंश्योरेंस पैकेज में 11 सूरतों में पॉलिसी से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अक्काज़ अखबार के मुताबिक हुकाम का कहना है कि इंश्योरेंस पैकेज में नॉन एमरजेंसी ट्रीटमेंट और मुआयना जात, मसनूई दांत लगवाना, फिक्स्ड या मोबाइल बुर्ज की तनसीब से मुतालिक ट्रीटमेंट शामिल नहीं है। आँख या कान में खराबी के टेस्ट, समात और बसारत के आलात की इसलाह, 6 माह से ज़्यादा मुद्दत के हमल का मुआयना और इलाज भी कवर नहीं होता। इंश्योरेंस कराने वाले ज़ाहिर की तिब्बी मौत या तिब्बी माजूरी, अगर इंश्योरेंस कराने वाला कोई ऐसा काम करे जिससे उसकी मौत वाक़ हो जाए या मुकम्मल माजूरी के केस पैकेज में शामिल नहीं है। इंश्योरेंस कराने वाले की मैयत उसके वतन के सिवा किसी और मुल्क भेजने के अखराजात अदा नहीं किए जाएंगे। फ़िज़ाई कंपनी की जानिब से परवाज़ में ताख़ीर की इत्तला, ऐलान या ताख़ीर के हवाले से पहले से मालूमात दी जाएँ। ज़ाहिर के सामान की चोरी, उसे नुकसान पहुँचने या बिलवास्ता किसी भी किस्म का नुकसान, इसमें सामान की गुमशुदगी या ऐसा माली नुकसान जिसका इंश्योरेंस पॉलिसी में बाकायदा तस्करा न हो, ऐसी सूरत में भी क्लेम नहीं किया जा सकेगा। हड़ताल की वजह से परवाज़ों की मनसूखी या इंश्योरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू होने की तारीख से कबल किए जाने वाले इक़दामात के बाइस परवाज़ों की मनसूखी पैकेज में शामिल नहीं है। मदीना मुनव्वरा में किंग अब्दुल अजीज शाहराह जुज़वी तौर पर बंद। महकमा ट्रैफिक ने मदीना मुनव्वरा में किंग अब्दुल अजीज शाहराह को जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा शाहराह पीर से बंद की गई है, जबकि ट्रैफिक के लिए मुतबादिल रास्ते खोल दिए गए हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि किंग अब्दुल अजीज शाहराह को शहजादा अब्दुल मजीद चौक और किंग फैसल चौक से किंग फाद अंडरपास तक बंद कर दिया गया है, जबकि एयरपोर्ट रोड सेंट्रल बैंक से आगे बंद है। महकमे ने कहा है कि मज़कूरा शाहराह में मुरम्मत का काम हो रहा है और तकमील तक इसे बंद रखा जाएगा। मस्जिद नबवी जाने वाली ट्रैफिक को चाहिए कि वो किंग फाद, सुल्ताना और अबू बकर सिद्दीक शाहराहें इस्तेमाल करें। सऊदी गोल्ड मार्केट में मंगल को सोने के निर्खों में इजाफा। सऊदी गोल्ड मार्केट में मंगल 24 जनवरी को कारोबार के आगाज के साथ सोने के निर्खों में मामूली इजाफा देखा गया। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 232.93 रियाल हो गई। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मुमलिकत में सबसे ज्यादा 21 कैरेट वाला सोना इस्तेमाल किया जाता है। 1 ग्राम की कीमत 203.82 रियाल हो गई, जो पीर को 203.39 रियाल में दस्तयाब था। 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 213.52, जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 174.70 रियाल में फरोख्त किया जाता रहा है। ये थी अब तक की आम खबरें। आप तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।